नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 3 मार्च से लेकर 9 मार्च 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये मुंबई के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रदीप वी महाजन। इनको ये दिए जाने की ये घोषणा की गई है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मतलब इनको दिया गया है। और ये इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके द्वारा स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन एडवांसमेंट की खोज के लिए इनको दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 का ये जो पुरस्कार है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये नीरज चोपड़ा जी जो हैं ओलंपिक के ये स्वर्ण पदक विजेता हैं। इनको भारत पेट्रोलियम का ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, भारत पेट्रोलियम का नया ब्रांड एम्बेसडर ये नीरज चोपड़ा जी ये बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैक्सिकन ओपन खिताब 2024 ये जीता गया है अलेक्सिस डी मिनोर जी के द्वारा ये जीता गया है मैक्सिकन ओपन खिताब 2024 का जो ये खिताब है। और ये जो है दोस्तों, इनके द्वारा कैस्पर रूड को हराकर ये जीता गया है। और ये लगातार ये इनका दूसरा ये खिताब है और इनका दोस्तों 8वां एटीपी खिताब इसको मिला के ये कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीआई टैग बोला जाता है। और ये 10 सालों तक ये वैलिड रहता है। कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया जो रहता है उस जगह का कोई एक फेमस अगर मान लीजिए प्रोडक्ट है, उसको ये दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रूप में। तो ये दिया गया है कटक रूपा तारकसी को दिया गया है, जो कि ये सिल्वर फिलीग्री जो है इसको दिया गया है। और बांग्लार मलमल को ये दिया गया है। तो ये दोनों को ध्यान में रखें, कटक का है ये रूपा तरकासी और बंगाल का है ये मलमल। और ये मलमल जो है दोस्तों, ये बंगाल के क्षेत्र में हाथ से बुना हुआ ये एक सूत होता है जो जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है 54वें ग्लोबल बिजनेस फोरम 2024 का जो ये आयोजन है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में ये हुआ है, जो कि ये 3 से 6 मार्च के बीच में ये इसका आयोजन किया गया था। और इसकी मेज़बानी की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेंगलुरु के द्वारा इसका आयोजन मतलब मेज़बानी ये किया गया था 54वें ग्लोबल बिजनेस फोरम का। तो ये ध्यान में रखें, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में इस फोरम को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार के नए मुख्य सचिव ये बने हैं, जो कि ये ब्रजेश महारोत्रा जी को ये नियुक्त किया गया है बिहार के नए सचिव के रूप में। और पूर्व जो मुख्य सचिव की अगर बात करें तो ये आमिर सुबहानी जी होंगे। आमिर सुबहानी जी थे ये पूर्व मुख्य सचिव बिहार के। और जो नए बने हैं ये ब्रजेश मेहरोत्रा जी बने हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये चुने गए हैं, जो कि ये एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है एस चेकलिंगम जी को चुना गया है महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में। ये आपको दिख रहे होंगे एस चेकलिंगम जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार विद्युत आयोग के ये नए अध्यक्ष ये बने हैं, जो कि ये आमिर सुबहानी जी बने हैं बिहार विद्युत आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, प्रो कबड्डी लीग का सीजन 10 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें पुनेरी पल्टन के द्वारा ये जीत हासिल किया गया है। और ये दोस्तों हरियाणा स्टीलर्स को ये हराकर ये प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का ये खिताब ये पुनेरी पल्टन के द्वारा ये जीता गया है। अब इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि गेम चेंजर का जो ये पुरस्कार है ये गौरव खत्री जी को दिया गया है, जो कि ये पुनेरी पल्टन के ही ये प्लेयर हैं। और मोमेंट ऑफ द फाइनल का जो अवार्ड है ये पंकज मोहिते जी को दिया गया है, जो कि ये भी ये पुनेरी पल्टन के ये प्लेयर हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो खिताब है ये असलम मुस्तफ़ा इनामदार जी को दिया गया है। और ये भी पुनेरी पल्टन के ये खिलाड़ी हैं। और डिफेंडर ऑफ द सीजन का जो ये अवार्ड है ये मोहम्मद रजा चिया नेह जी को ये दिया गया है। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं,
बुल्गारिया देश ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बुल्गारिया के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है निकोलाई डेनको, इनके द्वारा ये इस्तीफ़ा दिया गया है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। तो चलिए बुल्गारिया को जान लेते हैं। इसकी राजधानी जो है दोस्तों ये सोफिया में स्थित है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट में है ये रूमेन राडेव जी भी बुल्गारिया के राष्ट्रपति है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या की अगर बात करें तो ये 68.8 लाख यहाँ की टोटल जनसंख्या है। और ये जो देश है दोस्तों ये दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है, जो कि बुल्गारिया का जो नाम है ये तुर्क मूल की जनजाति बुल्गार से ये लिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में सिचुएटेड कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा होगा बुल्गारिया, जिसकी कैपिटल ये सोफिया है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं ये रोमानिया है, सर्बिया है, नॉर्थ मैसिडोनिया से ये टच करता है, ग्रीस और इधर टर्की से ये टच करता हुआ एक देश है। और ये ब्लैक सी को भी ये टच करता हुआ ये एक देश है बुल्गारिया, तो ये ध्यान में रखें। मैं बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो देश है ये है मॉरिटानिया। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2006 बैच के एक IAFS अधिकारी जो है हमारे देश के नरेश कुमार जी को मॉरिटानिया में भारत का दूत के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब राजदूत के रूप में यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है, और इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसको भी जान लेते हैं। जो मॉरिटानिया जो है दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का ये एक देश है, और इसकी राजधानी ये नोवाक्सॉट में ये सिचुएटेड है। और यहाँ की जो मुद्रा जो करेंसी जो चलती है ये मॉरिटानियन ओगुडिया यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रेजेंट में भी राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये मोहम्मद ओलद गजनी जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं मॉरिटानिया के। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ये अरबी यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये 46.1 लाख यहाँ की टोटल जनसंख्या है मॉरिटानिया जो एक देश है। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि ये सिचुएटेड कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा होगा मॉरिटानिया ये एक देश, और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज है ये माली यहाँ पर दिखेगा, अल्जीरिया है, इधर वेस्टर्न सहारा यहाँ पर दिखेगा आपको, सेनेगल इधर दिख जाएगा। ये इसके बॉर्डर कंट्रीज है मॉरिटानिया का। और ये अटलांटिक सी से ये टच करता हुआ ये एक देश है दोस्तों, जो ये कि एक अफ्रीका का ये एक कंट्री है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, दैट मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाटो बोला जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि स्वीडन जो है दोस्तों ये ऑफिशियली तौर पे ये नाटो में ये 32वें सदस्य के रूप में ये शामिल हो गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो ये जो है दोस्तों इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना किया गया था, नाटो की स्थापना। और टोटल इसमें 32 सदस्य अभी तक ये हो गए हैं। और इसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 को ये वाशिंगटन DC में ये साइन किया गया था। उत्तर अटलांटिक संधि को ये साइन करके ये लागू किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान में रखें। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये सिचुएटेड है। और यहाँ के टोटल जो सदस्य देश हैं ये 32 ये हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं, ये आपको दिख रहा होगा नाटो का जो कंट्रीज़ है यहाँ पर 32 ये दिख रहा होगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन को भी मिला के ये शामिल किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, युद्ध अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का ये आयोजन किया गया, जो कि हमारे देश का और अमेरिका के जो तटरक्षक है, कोस्ट गार्ड है, उन दोनों के बीच ये युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024। तो ये देश का नाम ध्यान में रखें, अमेरिका और इंडिया का जो तटरक्षक बल हैं उन दोनों के बीच ये युद्ध अभ्यास है, जो कि दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर के तट पर ये 9 से 10 मार्च को ये होने वाला ये एक युद्ध अभ्यास है, तो ये ध्यान में रखें। सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इम्पोर्टेंट डेज जो इस सप्ताह में बीत गए हैं उन सभी को जान लेते हैं। उनसे रिलेटेड जो थीम है ये भी कई एग्जामों में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो चलिए जानते हैं। पहला है जन औषधि दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल ये 7 मार्च को ये मनाया जाता है। और ये दोस्तों पहली बार ये 2019 में ये मनाया गया था, और उसके बाद ये प्रत्येक वर्ष ये
हमारे देश में जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को ये मनाया जाता है, जो कि इसमें दोस्तों जेनरिक दवाओं जो होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश की बात करें तो ये औषधि उद्योग में हमारा देश जो है दोस्तों विश्व में मात्रा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा, और मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो 13वां सबसे बड़ा उद्योग हमारा देश है औषधि के क्षेत्र में। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि ये 8 मार्च को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये 8 मार्च को ये मनाया जाता है। और ये सबसे पहला जो है दोस्तों ये 28 फरवरी 1909 को ये न्यूयॉर्क शहर में ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा ये आयोजित महिला दिवस ये था, सबसे पहला संस्करण था। उसके बाद ये प्रत्येक साल ये 8 मार्च को ये मनाया जाता है। तो ये डेट ध्यान में रखें, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये 2024 का ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये प्रत्येक साल ये 4 मार्च को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और ये दोस्तों 1996 में 4 मार्च को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ये राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये स्थापना की थी, और इसी दिन को ये लेके ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक साल हमारे देश में 4 मार्च को। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस, ये 2024 का ये थीम रखा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का ये थीम है। तो ये ध्यान में रखें 4 मार्च को ये मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों, ज़्यादा इस सप्ताह में करंट अफेयर नहीं देखने को मिले थे, तो जितना मिला था उसको मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया। होप आप सभी को ये अच्छा लगा हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और अगर दोस्तों आने वाले दिनों में अगर आप सभी का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का अगर एग्ज़ाम हो, तो वो मैं उन सभी को रिकमेंड करूँगा कि मेरे जितने भी 4 महीने 5 महीने के जितने पिछले वीडियोज़ हैं वीकली करंट अफेयर्स के, वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। वहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा आने वाले दिनों में उनके लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें।